जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दमन क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम जैसा कि डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं, उसी तरीके से आज भी हमने जो जीडी एग्जाम 2021 हुआ था, इसमें जो भी आपके 30 नवंबर 2021 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसकी थर्ड शिफ्ट में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के एग्जाम में हिंदी के जितने भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी का हम सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड और कॉन्सेप्ट बताया हूं इसे आपको अप्रोच करने के लिए। तो इसको चलिए देखते हैं आज के नए क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निराधार रेखांकित शब्द का एक शब्द में उत्तर बताइए। तो देखिए, ये एक शब्द में उत्तर यहाँ पर दिया गया है और अलग जो शब्द समूह है उसमें उत्तर बताना है। तो देखिए, निराधार का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई आधार नहीं हो, वह क्या कहलाता है? निराधार कहलाता है। ठीक है, जिसका कोई आधार ना हो उसे क्या कहते हैं? निराधार कहते हैं। और जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो आपको पता है सांसारिक में दोनों में आ की मात्रा होती है। देखिए, इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है, परंतु इसमें है। अब देखिए, यहाँ पर सेम टू सेम लग रहा है, परंतु मैंने आपको बताया क्या हूं कि अगर री के बाद कोई वर्ड जुड़ा है तो री में छोटी की मात्रा आ जाती है। इससे पहले की क्लासेस देखी होगी, जैसे कि मैंने पारितोषिक में भी बताया था आपको कि पारितोषिक जब वर्ड यूज किया जाएगा तो जब री में बड़ी की मात्रा के बाद कोई शब्द जुड़ा है तो वह छोटी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये है आपके सामने। तो ये क्या होगा? इसके बाद क्या जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? सांसारिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सांसारिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 बार लिख के देखना है, हर वीडियो में कहा हूं। ये रहा। इसमें आपको क्या बताना है? क्या त्रुटि है आपको ये बताना है। तो देखिए, मैं सप्रमाणन सहित बता रहा हूं। तो देखिए, सप्रमाणन वर्ड नहीं यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? प्रमाणन, प्रमाण के द्वारा। ठीक है, मैं प्रमाण सहित बता रहा हूं, तो सप्रमाण नहीं यूज किया जाता है, प्रमाण यूज किया जाएगा कि मैं प्रमाण सहित बता रहा हूं। तो दूसरे वाले भाग में क्या है? गलती है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए, आपको इसमें बताना है क्या? श्रव्य का विलोम शब्द। तो देखिए, शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? श्रव्य का मतलब क्या होता है? सुनना होता है। दृश्य का मतलब देखना होता है। तो देखना और सुनना एक दूसरे विलोम शब्द होता है। तो श्रव्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दृश्य हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर दृश्य होगा। और दृश्य का ही विलोम शब्द क्या हो जाता है? अदृश्य हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर जैसे पूछा गया है, आपको इसमें बताना है शब्द प्रतिस्थापित करके। देखिए, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए, इसकी जगह क्या होगा? बोलने की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? तो इसके जैसे समानार्थी शब्द देखना है कि तुम्हें ऐसा नहीं चिल्लाना चाहिए। क्या बोलने को चिल्लाना कन्वर्ट करेंगे? नहीं। उगलना भी नहीं होगा, भूखना भी नहीं होगा। तो जो बचा वही होगा ना। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बोलना और कहना एक दूसरे के लगभग समानार्थी शब्द है, तो यही वर्ड यूज किया जाता है। तो देखिए, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए या ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, ये रहा, क्रोध और लोभ व्यक्ति के खालिस्तान है। तो देखिए, क्या क्रोध और लोभ व्यक्ति के मित्र होते हैं? क्या? नहीं। महान गुरु है? क्या? नहीं। आजाद शत्रु है? क्या? नहीं। क्या है? वह चीर शत्रु है। कैसे है? चीर शत्रु है। मतलब आपका जो क्रोध और लोभ आपको ही क्या कर देता है? आपको ही हानि पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका चीर शत्रु होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रतिस्थापित करना है इस जो वर्ड दिया है पूरा वाक्य से। तो घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते की जाने की प्रतीक्षा करने लगी। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको मिस्टेक दिखा हुआ है, कुत्ते की जाने की। तो देखिए, कुत्ते के जाने की होना था ना, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी, ये होना था। देखिए, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगे, तो ये नहीं होगा। करने लगे थोड़ी होगा, करने लगी, क्योंकि वो तो बिल्ली है। स्त्रीलिंग वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, तो करने लगी भी नहीं होगा, ना करने लगा यूज होगा। तो ये दो तो पहले ही गलत होगा, जो बचा वही होगा, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। ठीक है, पहले आपको गलत वर्ड भी छूटना है। तो जैसे गलत वर्ड आपने छाट लिया, वैसे आपका राइट आंसर आपके सामने दिखने लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो त्रुटि बताना है। क्या बताना है? त्रुटि बताना है कि क्या त्रुटि है? किसी भी भाषा की वर्तनी सबसे अधिक महत्व की चीज है।
तो आपको इसमें कोई गलती दिख रही है क्या? नहीं, किसी भी भाषा की बर्तन ही सबसे अधिक महत्व की चीज है। तो यहाँ तो सभी चीज क्या लगी दिख रही है, सही लग रही है। क्योंकि देखिए अगर पढ़ने में कोई मिस्टेक होती तो या तो की में कोई गलती होती है, ठीक है, इनमें कोई गलती होती है, जब भी गलत होता। परंतु किसी भी भाषा की बर्तनी सबसे अधिक महत्व की चीज है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। और ना कि कोई अक्षर गलत लिखा दिख रहा है, किसी भी सही लिखा, भाषा भी बर्तनी भी सबसे अधिक महत्व भी, सब चीज सही लिखी है, मतलब किसी प्रकार की इसमें त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये रहा क्वेश्चन, आपको बताना इसमें कि अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है? तो आतिथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? आतिथ्य कहलाता है। ये तो आप सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आतिथ्य या आतिथ्य भी आए तो उसे भी लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, खालिस्तान खाना तैयार करती है। तो देखिए खालिस्तान खाना तैयार करती है, इसमें आपको सभी ऑप्शन को जमा के देखना होगा। क्या करना होगा? जमा के देखना होगा कि खालिस्तान खाना तैयार करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा अगर जमाए? तो देखिए भैया खाना तैयार करती है, तो देखिए भैया के साथ करती तो यूज नहीं किया जाएगा। लड़की खाना तैयार करती है, तो देखिए लड़की खाना तैयार करती है, तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ बात क्या हो रही है? बहुवचन की बात हो रही है। तो बहुवचन में यह आएगा क्या? नहीं आएगा। बहु भी नहीं आएगा, बहुए होगा। क्या होगा? क्योंकि बहुवचन सिर्फ एक ही शब्द दिया गया, बहुए खाना तैयार करती है, ठीक है। यहाँ करती है से क्या वर्ड निकल रहा है? बहुवचन का वर्ड निकल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बहुए खाना तैयार करती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, निर्जीव का विलोम शब्द होगा। तो निर्जीव का तो सभी बता देंगे कि सजीव होता है, ठीक है। निर्जीव का क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर समानार्थी शब्द बताना है। तो नौका यानी कि नाव का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो तरिणी होता है। क्या होता है? तरिणी होता है। अगर चपला का पूछ लिया जाए, चपला का बहुत अधिक पूछा जाता है, तो ये बिजली हो जाती है, ठीक है। बिजली का है, काय का? बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बिजली, तलित, ये सब इसके ही पर्यायवाची होते हैं। मन मेला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए मन मेला करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घिन्न होना होता है। क्या होता है? घिन्न होना होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, देखिए इसमें आपको बताना है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो देखिए डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुमत से अलग रहना। मतलब उसके पास क्या है? थोड़े बहुत तो बोट है, ठीक है, और वो खिचड़ी पका रहा है, मतलब एक प्रकार से थोड़े बहुत बोट में क्या हो रहा है? उछल रहा, कूद रहा है। तो वो क्या हो रहा है? बहुमत से अलग है, फिर भी क्या कर रहा है? उछल कूद रहा है। तो डेढ़ चावल खिचड़ी पकाना मतलब बहुमत से अलग रहना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आपके सामने, आपको प्रतिस्थापित करना है। तो मैंने गाने की कसरत कर रहा है। तो देखिए मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, तो देखिए गाने की कसरत नहीं होती है, गाने की अभ्यास होता है। और अभ्यास क्या होता है? सही होता है वर्ड। तो देखिए मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये होना था। तो मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ या गाने की रियाज कर रहा हूँ? तो गाने की रियाज कर रहा हूँ, ये सही वर्ड होगा। रियाज का मतलब होता है अभ्यास करना। किसी भी आपको मतलब तैयारी के लिए आपको अभ्यास करना क्या होता है? रियाज का मतलब होता है। रियाज का मतलब क्या होता है? इतना ध्यान रखना, किसी भी तैयारी या कंपटीशन के लिए अभ्यास करना होता है रियाज का मतलब, ठीक है। कोई भी प्रतियोगिता होती है उसके लिए अभ्यास करना, प्रथम आने के लिए, तो वही क्या हो जाता है? रियाज का मतलब होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए समानार्थी शब्द पूछा गया है। तो आपको इसमें समानार्थी शब्द किसका बताना है? आनंद का बताना है। तो आनंद का मतलब हर्ष, उल्लास और आहत, ये सब क्या होते हैं? आपके आनंद के पर्यायवाची हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने। तो देखिए बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र या शस्त्र क्या हो सकता है? आपको खालिस्तान में भरना है। तो देखिए बंदूक एक बहुत ही उपयोगी, सर्वत्र तो होगा नहीं, ठीक है, वस्त्र भी नहीं है, ना ही शास्त्र है। क्या है? बंदूक तो एक क्या है? शस्त्र है। और शस्त्र और अस्त्र में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या अंतर होता है। तो देखिए अस्त्र वो होता है जिसे हम फेंक के मारते हैं, जैसे कि भाला की बात करें तो वो क्या है? अस्त्र है। और शस्त्र क्या होता है? जिसे हम हाथ में रख के मारते हैं। तो जैसे बंदूक हुई, क्या है? जो एक प्रकार की शस्त्र है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया इसमें, ये से बताना है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो नमस्कार तो सभी लिख लेंगे, पता है कि नमस्कार में ये सा नहीं आता है। क्या हो गया? ये सा नहीं आता है, ना ही जैसा आता है। बात रही सबसे आधा सा आता है, सा सर्वोत्तम का आधा सा आता है, सिर्फ एक ही में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं है। तो आपने तीन तो काट दिया, जो बचा वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो आपको बताना है एक शब्द में उत्तर है लगता है, ठीक है। एक सार्थक शब्द का उत्तर बताना है। तो देखिए एक शब्द में उत्तर क्या पूछा गया है, किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना क्या कहलाती है। तो देखिए किसी बड़े या महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना कीर्ति चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है, कीर्ति चिन्ह। श्रेय तो नहीं होगा, यश भी नहीं होगा, सम्मान भी नहीं होगा। जो आपका जैसे कोई बड़ा कार्य होता है, जैसे कीर्ति चक्र, वो क्या होगा, एक बड़ा चिन्ह है ना, दिल्ली में स्थित है जो कीर्ति चिन्ह, ये सब क्या हो जाते हैं, मतलब कि किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह होना, ठीक है, क्या कहलाता है, कीर्ति कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बात की गई है, जैसे कि दिए गए वाक्य के लिए भाग में त्रुटि बताना है। तो आपको क्या देखना है इस क्वेश्चन में, त्रुटि देखिए यहाँ पर क्या है, अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना। तो देखिए ये वर्ड में क्या होगा, अब आज से, ये वाले में क्यों मिस्टेक है, तो अब का हटा दे। तो देखिए फिर भी वाक्य सही लग रहा है कि आज से इस प्रकार की गलती मत करना। तो अब का यूज नहीं करते, जब भी वाक्य सही है तो ये क्या हो जाएगा, अब को हटाया जाएगा कि आज से इस प्रकार की गलती मत करना सही होगा, इस अब को हटा देंगे तो वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो 5 क्वेश्चन जैसे कि गद्यांश के होते हैं, इन सभी को देखेंगे। तो देखिए मैंने जैसा बोला हूं कि गद्यांश को आपको पढ़ के देखना होता है, ठीक है, क्या करना होता है, तो पढ़ के देखना होता है। तो यहाँ देखिए शंका निराश्य का लक्षण नहीं, आशा का ही स्रोत है। तो देखिए आशा के स्रोत है, असल में जिन चीजों के बारे में हमें खालिस्तान नहीं होती है, तो देखिए खालिस्तान नहीं होती है। अब देखिए इसमें आपने देखा होगा कि इसमें एक ही वर्ड दिखा, क्या दिखा, शंका दिखा, क्या दिखा, शंका दिखा। और हमारा मैंने कहा हूं कि पहले राइट आंसर वही होगा जो आपको वर्ड दिख जाएगा और ऑप्शन में जो दिख जाएगा वही इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको पूरे जो आपकी 63 शिफ्ट इस साल की जो आपकी पैसेज की पीडीएफ है और जो आपकी क्या है जैसे कि 54 शिफ्ट 2019 में हुई थी, इन सभी की एक साथ बना के दे दूंगा। वहां देखना आप, अगर ऐसे ही 3 से 4 लाइन पढ़ेंगे और पहले जो उत्तर आएगा उसको जब देखेंगे ऑप्शन डायरेक्ट मिल जाएगा, वही राइट आंसर होगा। तो मतलब यही लगाना होगा। यहाँ पर आप ज्यादा ध्यान ना लगाएं, ज्यादा आपका समय ना खराब करें। देखिए उनकी असलियत तक पहुंचना भी हमारे लिए दुश्चार होता है। शंका मनुष्य को खालिस्तान रहती है, तो क्या रहती है, शंका मनुष्य को क्या रहती है, या तो उलझाए रहती है, तो उलझाए वर्ड यूज किया है क्या, नहीं। शंका मनुष्य को सुलाए रहती है क्या, नहीं। जलाए रहती है क्या, नहीं। भगाए रहती है क्या, नहीं। जगाए रहती है। जो शंका रहती है वो मनुष्य को क्या रहती है, हमेशा जगाए रहती है, मतलब कि शंका हमेशा शरीर में क्या रहती है, जगह ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शंका कठिनाई के भीतर से चलकर खालिस्तान तक पहुंचने की राह है। तो कठिनाई से चलकर सत्य तक पहुंचने की, मतलब शंका के तहत आप कठिनाई से जब चलना स्टार्ट होगे तो सत्य तक जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य तक पहुंचने की सही राह है। अब देखिए आगे बोला गया है हमसे, शंका को सही बिंदु से देखकर उसका खालिस्तान खोजने की कोशिश करना विद्वता की सबसे बड़ी पहचान है। तो देखिए शंका का देखिए सही बिंदु को देखकर उसका क्या समाधान करना, क्या बात की गई है, समाधान अगर कर लोगे शंका को तो आप क्या होगे, उस पर विजय प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो यही क्या होती, कोशिश करना विद्वता की सबसे बड़ी पहचान है। विश्वास की अंधता में सो जाने की अपेक्षा शंका के खालिस्तान चलने, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपेक्षा शंका के खालिस्तान पर चलते रहने धर्म की कहीं बड़ी पहचान है। तो क्या होगा, शंका के सूल पर चलते रहना धर्म की कहीं बड़ी पहचान है। राइट आंसर हो जाएगा, शंका के फूल पे तो नहीं चलेंगे ना, धूल पे चलेंगे ना, शरीर पे, तो शंका के इन तीनों वर्ड तो यूज नहीं होगा, जो बचेगा वही यूज हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारे 25 क्वेश्चन थे वो आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं और आज हमारी टोटल 51 वीडियो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो 63 आपकी बची हुई है, मतलब 63 टोटल है, इसमें जो 12 बची है वो आपकी 4 दिनों की बची हुई है। तो इन 4 दिनों की भी जल्द से जल्द आपकी करवा दी जाएगी। टोटल यहाँ पर हमारी 9 दिसंबर तक या 10 दिसंबर तक की कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो 4 दिन की बची है इनको भी डेली कंप्लीट कराने का हमने बोला है कि आपके 30 तारीख तक पूरे प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन हो जाएंगे। यदि आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी इन सभी की वीडियो देखना है प्रीवियस ईयर, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट देखना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। जो आपके हिंदी में 9 टॉपिक है उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें भी आप देखिए, वहां पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।
और साइड में आने वाली जो बेल आइकन की बटन है उसे जरूर दबा लें, ताकि एसएससी जीडी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट आपकी क्लासेस रहे उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उससे बेहतर से तैयारी कर सके और आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो सके। तो लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।